हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये चैप्टर है व्यक्तिगत विभिन्नता 1.11 और इसके पहले का वीडियो हमने अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम गाल्टन ने प्रारंभ किया। इनके यह अध्ययन वैज्ञानिक थे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के ही कारण एक व्यक्ति हजारों रुपये कमाता है और दूसरे केवल कुछ रुपये भी कमाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान न होकर भिन्न भिन्न होती हैं। स्किनर के अनुसार आजकल व्यक्ति विभिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का विस्तार यानी रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विस्तार से अभिप्राय है कि सर्वाधिक मात्रा में अच्छे कौशल वाले व्यक्ति तथा सबसे कम मात्रा में कौशल वाले व्यक्ति में कितना अंतर होता है। औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विचार का अभिप्राय है कि निम्न लक्षण वाले और श्रेष्ठ लक्षण वाले कर्मचारी में क्या अंतर है। हॉल ने अपने अध्ययन में 107 हाई स्कूल के छात्रों को चुना। इनसे उसने 35 मानकीकृत परीक्षण भरवाए। परीक्षण के परिणामों के आधार पर उसने श्रेष्ठ कौशल वाले और निम्न कौशल वाले छात्रों को छांटकर 2 समूहों में विभाजित किए। निम्न कौशल वाले और श्रेष्ठ कौशल वाले छात्रों में इसे जो अनुपात प्राप्त हुए वह इस प्रकार है: 1:1.2, 1:3, 1:5.2, 1:5.7, 1:7.6, 1:19 आदि। सभी परीक्षणों के आधार पर औसत अनुपात 1:5.2 प्राप्त हुए। वेसलर ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह अनुपात 2.1 का प्राप्त किया। वेसलर ने अपने अध्ययनों में मानकीकृत मानसिक परीक्षणों का उपयोग किया। औद्योगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में श्रेष्ठ और निम्न में 2.1 का अनुपात माना जाता है। अब हम पढ़ेंगे, इसके आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार या क्षेत्र, काइंड्स और एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में हम जानेंगे, शारीरिक विकास में विभिन्नता एक ऐसी विभिन्नता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष उपकरण यानी एपरेचस या विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। एक ही उम्र के बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। शिक्षकगण इस तरह के ज्ञान का विशेष फायदा शिक्षण क्लासरूम टीचिंग में उठा सकते हैं। बी पॉइंट है मानसिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट। व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा प्रमुख क्षेत्र मानसिक विकास है। फ्रीमैन तथा फ्लोरी द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि स्कूल के छात्रों की बुद्धि का मापन करने में उनमें समानता की विभिन्नता यानी डिफरेंस ऑफ नॉर्मलिटी पाई जाती है। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो तेज बुद्धि का अर्थात जिनकी बुद्धिलब्धि IQ 120 या इससे ऊपर होती है, और उसी ढंग से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के अर्थात जिनकी बुद्धि स्तर 90 से नीचे होती है। अधिकतर छात्रों की बुद्धिलब्धि 100 से 110 के बीच होती है। सी पॉइंट है सामयिक विभिन्नता इमोशनल डिफरेंसेस। बालकों में सामयिक विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालकों में क्रोध, भय, डाह आदि जैसे संवेग अधिक होते हैं, तो कुछ बालकों में इन संवेगों की कमी पाई जाती है। कुछ बालकों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेग की प्रधानता होती है, तो कुछ बालकों में सहानुभूति तथा दूसरों की भलाई के भाव की प्रधानता होती है। डी पॉइंट है सामाजिक
विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में भी बालकों में स्पष्ट विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अधिक संकोचशील होते हैं तो कुछ बालक साहसी एवं बहादुर होते हैं। कुछ बालक कक्षा के नेतृत्व को अपने दामन में समेटना पसंद करते हैं तो कुछ बालक इसे सिरदर्द समझकर अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं। सामाजिक परिस्थिति समान रहने पर भी विभिन्न बालकों द्वारा विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिक्रियाएं की जाती हैं। ये पॉइंट है उपलब्धियों में अंतर यानी डिफरेंस इन अचीवमेंट्स। बालकों या छात्रों की उपलब्धियों में कई कारणों से विभिन्नता पाई जाती है। एक ही उम्र, एक ही बुद्धि एवं एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां हमेशा समान नहीं होती है। कुछ ऐसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी अधिक होती है तो कुछ ऐसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी कम होते हैं। ऐसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर का प्रमुख कारण उनकी अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन तथा अभ्यास यानी प्रैक्टिस में अंतर होता है। एक पॉइंट है भाषा विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों में व्यक्तिक विभिन्नता भाषा विकास के क्षेत्र में भी पाया जाता है। समान उम्र के बालकों में भाषा समान रूप से विकसित नहीं होती है। कुछ बालकों में लिखने, बोलने तथा समझने की शक्ति अधिक विकसित होती है तो कुछ में कम होती है। इस कारण से भी समान उम्र एवं बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि में अंतर हो जाता है। जी पॉइंट है ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर, डिफरेंस इन कॉग्निटिव एंड मोटर कैपेसिटी। कुछ छात्रों में क्रियात्मक नियंत्रण या मोटर कंट्रोल तथा ज्ञानात्मक क्रियात्मक का समन्वय यानी कॉग्निटिव मोटर कोऑर्डिनेशन की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसी क्षमताएं सामान्य होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ छात्र उन कार्यों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं जिनमें ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की अधिकता होती है। एच पॉइंट है व्यक्तित्व विभिन्नता यानी डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। बालकों के व्यक्तित्व में भी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ बहिर्मुखी होते हैं। कुछ में नेतृत्व संबंधी गुण अधिक होते हैं तो कुछ में अनुयायी बनने के गुण अधिक होते हैं। आई पॉइंट है अभिरुचियों एवं अभिक्षमताओं में विभिन्नता, डिफरेंसेज इन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। कुछ छात्रों की यांत्रिक अभिक्षमता यानी मैकेनिकल एप्टीट्यूड अधिक विकसित होती है तो कुछ छात्रों की संख्यात्मक अभिक्षमता यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अधिक विकसित होती है। इस तरह छात्रों में विभिन्नता अभिक्षमता एवं अभिरुचि के आधार पर भी होता है। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण यानी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के कारण। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण निम्नलिखित हैं। ए पॉइंट है अनुवांशिकता यानी हेरेडिटी। व्यक्तिक विभिन्नता का एक प्रमुख कारण अनुवांशिकता होती है। बुद्धिमान एवं उत्तम शीलगुण वाले माता पिता के बच्चों में भी उत्तम शीलगुण होते हैं तथा उनका भी बुद्धि स्तर श्रेष्ठ होता है। मंद बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में भी वैसे ही गुण विकसित हो जाते हैं। इसका कारण स्पष्टतः अनुवांशिकता है। बी पॉइंट है वातावरण यानी इन्वायरमेंट। वातावरण में भौतिक वातावरण यानी फिजिकल इन्वायरमेंट तथा सामाजिक वातावरण सोशल इन्वायरमेंट का प्रभाव व्यक्तिक विभिन्नता पर सर्वाधिक पड़ता है। जिस देश के भौतिक वातावरण में ठंड की प्रधानता होती है वहाँ के लोग अधिक फुर्तीले एवं गोरे होते हैं। दूसरी तरफ गर्म वातावरण के लोगों में आलसीपन अधिक होता है एवं उनका रंग भी श्याम होता है। आगे है उसी तरह यदि बालक ऐसे परिवार से आता है जिसे सामाजिक रूप से सबल कहा जाता है तो उसका आचरण, चरित्र एवं व्यक्तित्वशील गुण वैसे बालकों से भिन्न होता है जो सामाजिक रूप से दुर्बल परिवार से आते हैं। सी पॉइंट है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। बालकों में विभिन्नता का एक कारण आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने से बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो जाता है। शिक्षा से बालकों में विभिन्नता आती है।
शिक्षा से सिर्फ बालकों के ही व्यवहार में विभिन्नता नहीं आती है, बल्कि वयस्कों के भी व्यवहार में विभिन्नता आती है। डी पॉइंट है परिपक्वन यानी मैचुरेशन। व्यक्तिक विभिन्नता का एक कारण परिपक्वन में अंतर है। कुछ बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं तथा कुछ बालकों में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वन अपनी उम्र के अनुसार जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। ये पॉइंट है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, रेस एंड नेशनलिटी। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख कारण प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। विभिन्न प्रजाति के बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में कुछ न कुछ विभिन्नता अवश्य देखने को मिलती है। राष्ट्र के प्रभाव से भी बालकों के आदत, शील गुण, चरित्र आदि में विभिन्नता पाई जाती है। एक पॉइंट है लिंग यानी सेक्स। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख स्रोत लिंग होता है। लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल एवं मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से दुर्बल एवं मुलायम मांसपेशियों वाली होती हैं। लिंग भिन्नता के कारण लड़के अधिक क्रोधी एवं आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जबकि लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है तथा उनमें क्रोध काफ़ी कम होता है। जी पॉइंट है आयु एवं बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण व्यक्ति की आयु एवं बुद्धि है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसका शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास भी अधिक होता जाता है और स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। आगे है व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए कई विधियों का प्रतिपादन किया, जो इस प्रकार हैं। ए, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। बुद्धि के आधार पर बालकों में स्पष्ट विभिन्नता पाई जाती है, अतः बुद्धि मापक बुद्धि के ख्याल से होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता को माप सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अनेक तरह के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है। सामान्यतः बुद्धि परीक्षणों से प्राप्तांकों यानी स्कोर्स के आधार पर बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस कोशंट ज्ञात करते हैं और इस बुद्धिलब्धि के आधार पर स्पष्ट रूप से हम बालकों की बौद्धिक विभिन्नता के अंतर का अध्ययन कर पाते हैं। बी पॉइंट है अभिरुचि परीक्षण यानी इंटरेस्ट टेस्ट। अभिरुचि परीक्षण के आधार पर भी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन आसानी से किया जाता है। अभिरुचि के ख्याल से बालकों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बालकों की अभिरुचि कुछ खास विषयों में अधिक होती है, जबकि अन्य दूसरे विषयों में उनकी अभिरुचि कम होती है। सी पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रमुख स्रोत उपलब्धि, विशेषकर शैक्षिक उपलब्धि होती है। शैक्षिक उपलब्धि को माप कर हम व्यक्तिगत विभिन्नता की मात्रा का अंदाज लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न विषयों में शैक्षिक उपलब्धि की माप के लिए अलग अलग परीक्षण बनाए हैं, जिनके आधार पर हम छात्रों में शैक्षिक उपलब्धि के ख्याल से होने वाली विभिन्नता का मापन कर सकते हैं। डी पॉइंट है व्यक्तिगत परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। छात्रों के व्यक्तित्वशील गुणों में स्पष्ट विभिन्नता होती है, जिसका अध्ययन विभिन्न तरह के व्यक्तित्व परीक्षणों के आधार पर आसानी से किया जाता है। ये पॉइंट है संवेग परीक्षण यानी टेस्ट ऑफ इमोशन। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन संवेग परीक्षण के आधार पर भी किया गया है। विशेष परीक्षणों एवं उपकरणों के माध्यम से बालकों की संवेगात्मक के स्तर का मापन करके यह आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन बालक संवेगात्मक रूप से अधिक स्थिर है तथा कौन बालक संवेगात्मक रूप से कम स्थिर है। एक पॉइंट है अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। मनोवैज्ञानिक ने कई तरह के अभिक्षमता परीक्षणों का निर्माण किया है। इन अभिक्षमता परीक्षणों के माध्यम से यह आसानी से सुनिश्चित कर लिया जाता है कि बालकों में अमुक अभिक्षमता के विचार से कितनी विभिन्नता है। इसका विशेष फायदा शिक्षकों को होता है,
शिक्षक उसी के अनुसार बालकों के शिक्षण दिए जाने का स्तर तय करते हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का शिक्षा में महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन एजुकेशन। व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का शिक्षा में निम्नलिखित महत्व है। ए पॉइंट है समूहीकरण या वर्गीकरण, ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन। उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का अलग अलग समूहीकरण या वर्गीकरण किया जाए। वर्तमान में छात्रों की बुद्धि के आधार पर समूहीकरण किया जाता है। इस तरह के समूह यदि बुद्धि के अलावा अन्य कारकों जैसे अभिरुचि, इंटरेस्ट, अभिक्षमता, एप्टीट्यूड आदि के समरूप बना लिया जाता है तो इस परिस्थिति में दी गई शिक्षा और अधिक उत्तम होगी। बी पॉइंट है अध्यापन विधियाँ यानी मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षकों को चाहिए कि अध्यापन विधियों का चयन छात्र की श्रेणी के अनुसार करें। तीव्र बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि कम बुद्धि के छात्रों को पढ़ाने की विधि से भिन्न होनी चाहिए। सी पॉइंट है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम। शिक्षकों को विभिन्न समूहों के छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम यानी करिकुलम नहीं बनाकर उस समूह की बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिक्षमता एप्टीट्यूड के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इससे छात्रों को अधिक से अधिक लाभ होगा। डी पॉइंट है गृह कार्य को दिया जाना, असाइनमेंट ऑफ होम टास्क। शिक्षक छात्रों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य देते समय व्यक्तिक विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। गृह कार्य देते समय शिक्षक छात्र की बुद्धि, अभिक्षमता, रुझान का स्तर एवं उसकी घरेलू परिस्थितियों को यदि ध्यान में रखते हैं तो इसे शिक्षक ठीक मात्रा में गृह कार्य छात्रों को दे पाएंगे। ई पॉइंट है व्यवसाय संबंधी शिक्षा यानी वोकेशनल गाइडेंस। सभी बालकों का रुझान विभिन्न तरह के व्यवसाय के प्रति समान नहीं रहता है। कोई छात्र किसी अमुक व्यवसाय को अधिक पसंद करता है तो दूसरे छात्र दूसरे तरह के व्यवसाय को अधिक पसंद करता है। इस व्यक्तिक विभिन्नता के आलोक यानी लस्टर में शिक्षकों को चाहिए कि वे छात्रों को शिक्षा दें। एक पॉइंट है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल डिफरेंसेस। शारीरिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षकों को कक्षा में छात्रों को बैठने का स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। छोटे कद तथा कम दिखाई एवं सुनाई देने वाले छात्रों को कक्षा में अगले बेंच पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा वे कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। अब हम परिचयोपयोगी तथ्य अच्छे से पढ़ेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना से होता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिनके आधार पर व्यक्तिक जीव भिन्न होते दिखाए जाते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता को दो श्रेणी में रखा जा सकता है, व्यक्ति के अंदर विभिन्नताएं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में विभिन्नता। व्यक्ति विभिन्नता का महत्वपूर्ण क्षेत्र है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामूहिक भिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, उपलब्धियों में अंतर, भाषा विकास, अभिरुचियों एवं अभिक्षमता में अंतर, यौन विभिन्नताएं, व्यक्तित्व विभिन्नता तथा ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं में अंतर। व्यक्तिक विभिन्नता के कई कारण हैं जिनमें आनुवंशिकता, वातावरण, प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, लिंग तथा आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा प्रधान है। व्यक्तिक विभिन्नता के अध्ययन की विधि है बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, सम्यक परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण एवं व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व विभिन्नताएं तथा इसके प्रतिपादक इस प्रकार है। व्यक्तित्व सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन। शीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक आल्पोर्ट कैटेल। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो ने।
परिस्थितिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर मर्फी। अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। व्यक्तित्व सिद्धांत के प्रतिपादक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड। शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक सेल्डन। शीलगुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट कैटेल। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो ने। परिस्थितिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक गार्डनर मर्फी। अस्तित्ववादी सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल रोजर्स। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। लुसेंट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सारा वीडियो हम इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। कृपया प्लेलिस्ट में जाएं और सारा वीडियो को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।